स्वागत है बच्चों फिजिक्स इट्स इजी में। और हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 12 के अध्याय 6 पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और इसका आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्वप्रेरकत्व। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है परीक्षा के दृष्टिकोण से। और इसके पहले कि यदि आपने सभी वीडियो देख लिए हैं तो अच्छी बात है, पर यदि नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर प्लेलिस्ट की जो लिंक दी गई है उसके द्वारा आप सभी वीडियो देख सकते हैं। तो आइए अपन बात शुरू करते हैं स्वप्रेरण के ऊपर कि स्वप्रेरण की घटना होती क्या है। एक छोटे से प्रयोग से अपनी बात को शुरू करना चाहूँगा। माने कि एक कुंडली है हमारे पास और इस कुंडली के साथ में हमने एक बल्ब को लगा रखा है। और इस कुंडली का संबंध हम एक बैटरी के साथ एक कुंजी के साथ कर देते हैं। तो ये एक सेल है, माने कि E है, कुंजी है K, कुंडली है L और बल्ब है हमारा B। अब क्या है कि जब कुंजी खुली हुई है अर्थात परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तो उस स्थिति के अंदर बल्ब ऑफ है। जब हम कुंजी को लगाते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है कि इस परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है और ये विद्युत धारा प्रवाहित होती है इस कुंडली के द्वारा इस बल्ब में और इस प्रकार से ये परिपथ पूर्ण हो जाता है। तो ये बल्ब ग्लो हो जाता है, चमकने लगता है, प्रकाश देने लगता है बल्ब। तो जब विद्युत धारा नहीं है तो बल्ब प्रकाश नहीं देता और जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ये बल्ब प्रकाशित हो जाता है, यानी कि प्रकाश देने लगता है। इसका फिलामेंट गर्म हो जाता है और फिलामेंट की वजह से वह प्रकाश उत्पन्न करता है। अब इस दौरान थोड़ा सा एक हमें माइन्यूटली ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि जब विद्युत धारा शून्य है अर्थात कुंजी नहीं लगा रखी है तो विद्युत धारा शून्य है। और जब हम कुंजी लगाते हैं तो विद्युत धारा का मान बढ़कर अधिकतम मान को प्राप्त करता है। ध्यान दीजिएगा, विद्युत धारा का मान 0 से एकदम माना कि 5 एम्पियर है अगर अधिकतम, तो 0 से 5 एम्पियर नहीं होता, 0 से बढ़ते हुए 5 एम्पियर होता है। तो इट विल टेक सम टाइम, कुछ समय लेता है ये। तो जितने समय में धारा के मान में परिवर्तन होता है जब हम कुंजी लगाते हैं उतने समय में क्या होता है, जब धारा का मान बदलता है तो इस कुंडली से धारा के मान में परिवर्तन होने के कारण से चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। और चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने से इस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यानी कि अगर हम लिखें कि जब I का मान बढ़ता है तो उस स्थिति में इस कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसकी दिशा कुछ इस प्रकार से होती है कि वो मुख्य धारा का विरोध कर सके। ये मुख्य धारा इसके कारण से प्रवाहित हो रही है तो इसका मतलब ये धन और ये ऋण होगा, यानी कि धारा के बढ़ने का विरोध करेगा। ठीक, तो धारा के बढ़ने का विरोध करेगा। इसका मतलब ये कहें कि अगर ये कुंडली नहीं होती तो ये बल्ब जल्दी ग्लो होता। इस कुंडली के कारण से ये बल्ब जो है वो थोड़ा सा धीरे ग्लो करेगा। पर यह बात सही है कि जब धारा का मान अधिकतम हो जाएगा, बढ़ना बंद हो जाएगा तो फ्लक्स में परिवर्तन समाप्त हो जाएगा। और फ्लक्स में परिवर्तन अगर बंद हो गया तो प्रेरण की घटना भी समाप्त हो जाएगी और फिर ये प्रेरित विद्युत वाहक बल का अस्तित्व नहीं रहेगा। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि जब इस कुंडली से प्रवाहित होने वाली धारा के मान में परिवर्तन होता है तो इस कुंडली से संबंधित फ्लक्स का मान बदलता है और फ्लक्स के मान में बदलने से इसमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना होती है, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक, अब आइए अगर अपन इसकी दूसरी बात करें कि इसमें धारा बह रही है और बहती हुई धारा को हम कुंजी को निकाल कर बंद कर देते हैं तो धारा का मान क्या होता है, घटता है। अब धारा एकदम से भी नहीं बढ़ेगी और एकदम से घटेगी भी नहीं। जब धारा अधिकतम बह रही है तो वो फिर शून्य होगी, तो ऐसे शून्य नहीं होगी, वो थोड़ा समय लेगी शून्य होने में। ठीक, तो जब धारा का मान घटेगा, ध्यान दीजिएगा, जब धारा का मान घटेगा उस स्थिति में यहाँ पर फिर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और ये जो उत्पन्न होने वाला प्रेरित विद्युत वाहक बल है धारा के घटने का विरोध करेगा। पहले तो बढ़ने का विरोध किया, अब
घटने का विरोध करेगा, और जब घटने का विरोध करेगा अर्थात ये चाहेगा कि धारा घटे नहीं, यानी कि बढ़े, या जितनी बह रही है उतनी बहे, तो इसका मतलब ये है कि ये सिरा इसका ऋण और ये सिरा धन होगा, ताकि धारा के मान को यह सपोर्ट कर सके। तो इस प्रकार से एक तो धारा ये बह रही है, दूसरा इसमें प्रेरण के कारण से एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी, और ये जो बल्ब है ये क्षणिक तेज हो जाएगा, लगातार तेज नहीं रहेगा, क्षणिक तेज होगा, और उसके बाद फिर जाकर इसकी ग्लो कम होगी, यानी कि चमक कम होगी, यानी कि प्रकाश देना बंद करेगा। अर्थात हम ये कह रहे हैं कि जब आप किसी परिपथ में बहने वाली धारा के मान को रोकते हैं, तो उस स्थिति में यदि कुंडली लगी हुई है तो उस कुंडली में विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना होती है, और विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण से धारा का मान कुछ क्षण के लिए मुख्य धारा से ज़्यादा होता है, उसके बाद फिर कम होता है और शून्य को प्राप्त करता है। तो दोनों स्थितियों में जब इस कुंडली से बहने वाली धारा का मान बढ़ता है या घटता है, दोनों स्थितियों में विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना होती है, और उसी कुंडली के अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। जिस कुंडली में मुख्य धारा बहती है उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को हम स्वप्रेरण की घटना कहते हैं। स्व का तात्पर्य हुआ खुद, और प्रेरण यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं। अर्थात जिस कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, उसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने से उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और इस घटना को स्वप्रेरण की घटना कहते हैं। तो ये स्वप्रेरण की घटना हुई। ठीक, अब स्वप्रेरण की घटना को हम बात आगे बढ़ाते हैं। तो एक आती है परिभाषा स्वप्रेरकत्व। जैसे किसी चालक का प्रतिरोध होता है, उसी प्रकार से किसी भी कुंडली का स्वप्रेरकत्व होता है। इस कुंडली का अपना गुणधर्म है, जिसको हम स्वप्रेरकत्व से परिभाषित करते हैं। और इसकी परिभाषा किस प्रकार से आएगी, तो देखिए कि प्रेरण की घटना में चुंबकीय फ्लक्स महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तभी प्रेरण की घटना होती है। अब चुंबकीय फ्लक्स के मान में हम यह सीख चुके हैं कि कई प्रकार से हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम धारा के मान में परिवर्तन करके उसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि किसी भी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स जो है वो उस कुंडली में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यदि कुंडली में बहने वाली धारा का मान I है तो उससे संबंधित चुंबकीय फ्लक्स का मान फाई होगा। यदि इस समानुपाती नेतांक को हटाया जाए तो हम यहाँ पर समानुपाती निशान को हटाया जाए तो हम यहाँ पर एक नेतांक जोड़ेंगे, उसको कैपिटल L से प्रकट करते हैं। तो फाई M यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर होगा LI। ये जो L है ये कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक, कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक, या फिर संक्षिप्त में स्वप्रेरकत्व कहते हैं। ये स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व कहलाता है। L को परिभाषित करें तो L बराबर क्या हो जाएगा, फाई M बटे I। अर्थात किसी कुंडली में बहने वाली धारा के कारण से उसमें उत्पन्न होने वाला चुंबकीय फ्लक्स, तो ये कहें कि किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स और उसमें बहने वाली धारा के अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे हम उस कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व कहते हैं। तो एक परिभाषा हमारे पास ये आ गई। या फिर ये कहें कि यदि I बराबर एकांक हो, यानी कि सामान्यतः हम SI पद्धति में बात करते हैं, तो यदि I का मान 1 एम्पियर हो तो L बराबर क्या हो जाएगा, फाई M के बराबर होगा। अर्थात किसी कुंडली के स्वप्रेरकत्व का संख्यात्मक मान फ्लक्स के उस मान के बराबर होता है जब कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो। अर्थात किसी कुंडली में इकाई धारा प्रवाहित करने पर
उसका जो फ्लक्स होता है, चुंबकीय फ्लक्स होता है, उसका संख्यात्मक मान स्वप्रेरण गुणांक या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस के बराबर होता है। ये इसका एक परिभाषा हो गया। हम इसको थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। तो जैसा कि हमने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम देखे हैं, जिसमें फेराडे का नियम कहता है कि E बराबर होता है -dφ/dt, और चूंकि चुंबकत्व की बात होती है तो हम φm लगा देते हैं। तो E बराबर होता है -dφm/dt, और हमने देखा है कि φm बराबर Li है, तो इसका मतलब E बराबर क्या हो गया? E बराबर -L/di/dt। क्योंकि देखिए धारा के मान में परिवर्तन होने से प्रेरण हो रहा है, इस स्थिति में तो हम कह सकते हैं कि धारा के मान में परिवर्तन की दर उस पर निर्भर करेगा कितना प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, अर्थात किसी कुंडली में उत्पन्न होने वाला प्रेरित विद्युत वाहक बल स्वप्रेरण के कारण से वो इस व्यंजक के द्वारा प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि L बराबर क्या हो जाएगा? E/di/dt। अब यदि di/dt 1 हो, यानी कि धारा परिवर्तन की दर एकांक हो, 1 एम्पीयर प्रति सेकंड की दर से यदि धारा में परिवर्तन हो रहा हो, तो L बराबर क्या हो जाएगा? E के बराबर हो जाएगा। अर्थात यदि किसी कुंडली से संबंधित धारा में परिवर्तन की दर 1 एम्पीयर प्रति सेकंड हो, तो उस कुंडली में उत्पन्न होने वाला प्रेरित विद्युत वाहक बल उसके स्वप्रेरकत्व के बराबर होगा। तो ये दो प्रकार से हम इसकी परिभाषा दे सकते हैं। जहाँ तक मात्रक का सवाल है, तो L का मात्रक होता है हेनरी। SI पद्धति में इसको हेनरी से व्यक्त करते हैं। तो 1 हेनरी किसके बराबर होता है? अगर हम यहां से बात कर रहे हैं तो 1 वेबर पर एम्पियर। तो 1 हेनरी की परिभाषा क्या हो गई? यदि किसी कुंडली से संबंधित धारा का मान 1 एम्पियर है और उससे संबंधित चुंबकीय फ्लक्स का मान 1 वेबर है, तो उस कुंडली का स्वप्रेरकत्व 1 हेनरी कहलाएगा। तो यहाँ से हम हेनरी की परिभाषा दे सकते हैं कि 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर यदि कुंडली में 1 वेबर का चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाए, तो उस कुंडली का स्वप्रेरकत्व 1 हेनरी कहलाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम इतनी ही बात करते हैं। नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो उसमें हम बताएंगे कि किसी परिनलिका का स्वप्रेरण गुणांक कितना होता है, उसका व्यंजक निकालेंगे। धन्यवाद।